जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग रैखिक असमीकायों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग 6.1 6.2 का कंप्लीटली अध्ययन किया है। आज दोस्तों हम लोग 6.3 का कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। 6.3 में सबसे पहले दोस्तों को क्या दिया गया है कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनकी दोनों संख्याएं 10 से बड़ी तथा उनका योगफल 40 से कम है। क्रमागत विषम संख्या, सबसे पहले बात तो आपको ये जानना जरूरी है क्रमागत विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखोगे क्रमागत विषम संख्या, एक है x और एक है x प्लस 1। ठीक, एक है x और एक है x प्लस 1 नहीं लोगे आप लोग, x प्लस 2 लोगे, x प्लस 2 लोगे, x प्लस 4 लोगे, x प्लस 6 लोगे, जो कि सम लगेगा वही विषम है। क्योंकि x का मतलब एक रखोगे ना तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, जो कि विषम है। और x प्लस 4 रखोगे तो 1 प्लस 4 जो कि विषम है। तो यहाँ पर 2 4 6 रखोगे और x प्लस करोगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये जो संख्याएं है ये 10 से बड़ी है, तो हमें 10 से बड़ी संख्या लेनी है, 10 से बड़ी संख्या। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा इनका योगफल 40 से कम है। समझना, योगफल 40 से कम है। तो इस प्रश्नानुसार लगाओगे यहां पर। प्रश्नानुसार का मतलब हो गया है इन दोनों का योगफल, किन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल x प्लस 2 ये किससे कम है 40 से, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 40 जो है इससे अधिक है। अब x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, इधर भी 2 घटा दो और इधर भी 2 घटा दो। अगर सीरियल से 6.1 6.2 पढ़े हो तो आपको पता है इसका रूल्स। ठीक है, इसका रूल्स हर एक वीडियो में पूरा रूल्स बताना फिर वीडियो लंबी रहती है ना, इसलिए रूल्स पता है। अगर नहीं पढ़े हो आप लोग 6.1 6.2 डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो 6.1 और 6.2 को जरूर पढ़ के आइए। इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 2x और ये हो गया 38, तो ये 2 का भाग लगा देंगे दोनों बच्चों में हम लोग। ठीक, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 19, तो हम लोग कहेंगे x इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन लेस देन, उधर मुंह खुला हुआ है। तो x का मान जो है आपके पास 19 से कम होना चाहिए। x का मान 19 से क्या होना चाहिए, कम, और 10 से अधिक होना चाहिए। तो x का जो मान है वो 10 से अधिक और 19 से कम होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। तो इसका मतलब है, आप समझना, इसका मतलब है अगर 10 का मान हम लोग x का मान 10 से अधिक क्या है 11, तो यहाँ पर अगर 11 लेते हैं तो 11 को यहाँ रख दोगे तो 11 और 2 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 13 रखते हैं तो 13 और 2 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 रखते हैं तो 15 और 2 17 हो जाएगा। अगर 17 रखते हैं तो 17 और 2 19 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा x का मान। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 18 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऊपर वाले में युग्म कहा, नीचे वाले में युग्म कहा। युग्म मतलब जोड़ा। ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 20 से अधिक है। देखो इसका दूसरा सवाल में ये है कि क्रमागत विषम संख्या आपके पास ये है और 18 से कम, तो 18 से कम लोगे, 18 से कम की तो बात कही गई ना। और जिनका योगफल 20 से अधिक है, योगफल मतलब प्रश्नानुसार लगा दोगे। प्रश्नानुसार x और x प्लस 2 इनका योगफल किससे अधिक है, 20 से अधिक है। तो इधर मुंह खोल दो और ये हो गया 20 से अधिक। तो x और x 2x, आपको पता है दोनों बच्चों 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा और 2 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x का मान 9 से अधिक किंतु 18 से कम होना चाहिए। x का मान 9 से अधिक किंतु 18 से कम होना चाहिए। तो x जो है वो किससे अधिक है, 9 से अधिक है किंतु 18 से कम है। ये हो गया आपके पास आंसर। इसको अगर युग्म के रूप में लिखोगे, जैसे ये हमने लिखा है युग्म के रूप में, तो युग्म के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर या x का मान 9 है, 9 से अधिक,
या 9 आया है तो 9 अगर यहाँ लोगे तो ध्यान रखना 9 से अधिक लोगे आप लोग, कितने लोग हैं 9 से अधिक 18 से कम। इन्होंने क्या कहा 9 से अधिक 18 से कम, तो 9 से अधिक आप लोग क्या ले सकते हो 10 भी ले सकते हो 11 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो 11 भी ले सकते हो 12 भी ले सकते हो, 9 से अधिक लेना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 9 रखोगे और यहाँ पर आप लोग क्या रखोगे 9 तो 11 हो जाएगा, अगर 11 रखोगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो समझना अगर 11 रखोगे तो 13 हो जाएगा, 13 रखोगे तो 15 हो जाएगा और 15 रखोगे तो 17 हो जाएगा। और इन्होंने कहा है 18 से कम, इन्होंने कहा है 18 से कम, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 11 से ही क्यों रखा, 10 क्यों नहीं रखा हम लोगों ने। 10 एक सम संख्या है, इन्होंने विषम संख्या की बात कही है इसलिए 11 रखा हम लोगों ने। यहाँ पर 11 रखा तो ये तो सही है, यहाँ पर 11 रखा सही है क्योंकि इन्होंने कहा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या ही लेंगे हम लोग, सम संख्या नहीं लेंगे, इसीलिए 11 रखा। तीसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरे में कह रहा है कि 8 से बड़ी क्रमागत सम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 से कम हो। 8 से बड़ी, तो देखो 8 से बड़ी हमें लेनी है संख्या, 8 से बड़ी संख्या लेनी है और इन्होंने कहा है क्रमागत सम संख्या जो कि है x और x प्लस 1, ठीक, x प्लस 3, x प्लस 5, ऐसे यहाँ विषम ले लोगे वो सम हो जाएगा क्योंकि x का मान 1 लोगे ना तो 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा 2। अब समझना इन्होंने कहा है कि 18 से कम नहीं, 18 से नहीं, ये 8 से बड़ी क्रमागत सम संख्या का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 से कम हो। योगफल 25 से कम हो मतलब प्रश्नानुसार, इनका योगफल 25 से कम हो तो इन दोनों को जोड़ दो। किन दोनों को जोड़ दोगे, जो x और x प्लस 1 है इनका योगफल 25 से कम है मतलब 25 अधिक है। x और x 2x, ये होगा, ये एक घटा दोगे दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा 24, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दोगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक। x का मान 12 से, देखो 12 जो है x से अधिक है तो x का मान 12 से क्या होना चाहिए कम, 8 से बड़ी 12 से कम, यानी x का मान जो है वो 8 से अधिक होना चाहिए 12 से कम होना चाहिए। अब इसको युग्म के रूप में कैसे लिखोगे, युग्म के रूप में इन्होंने कौन संख्या की बात कही है, सम संख्या। तो 8 से अधिक लोगे तो 9 नहीं ले सकते हो, 9 क्यों नहीं लोगे कि 9 जो है विषम संख्या है, तो 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 जो है सम संख्या है तो 10 यहाँ रखोगे तो 10 और 1 11 नहीं ले सकते हो, 10 और 1 11 नहीं ले सकते हो। कितना लेना पड़ेगा आपको, एक अधिक लेना है आपको तो 12, मतलब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें आप लोग यहाँ पर जोड़ो ना जोड़ो, अगर यहाँ पर 11 लिए हो तो यहाँ पर 10 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते हो, दोनों संख्या विषम होनी चाहिए, दोनों की दोनों संख्या विषम होनी चाहिए और दोनों की दोनों संख्या सम होनी चाहिए, इसलिए 10 और 2 12 हो गया हमारे पास, ठीक। अब देखो ये आप लोग यहाँ से ना समझो, डायरेक्टली यहीं से समझ लेना कि 10, 13, 13, 15 ऐसे हैं, विषम संख्या लेनी है हम लोगों को। इसके बाद चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में यह है कि कक्षा 9 के प्रथम एवं द्वितीय सत्रों की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, मैं न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखो प्रथम सत्र में उसे मिला जो भी है, अभी देख रहे फिर से एक बार, द्वितीय सत्र में जो भी मिला और माना तृतीय सत्र में उसे मिला x अंक। प्रथम सत्र में कितना मिला उसे, प्रथम सत्र में 62 और द्वितीय में 48, प्रथम में 62 द्वितीय में 48, तृतीय का नहीं पता हमें, तृतीय का पूछा गया है और इन्होंने कहा है कि पाकर तीनों जो वार्षिक, मतलब इन्होंने ये कहा है कि वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम प्राप्त किया है। 60 अंक का क्या प्राप्त किया उन्होंने, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या है, कम। अब वार्षिक, जब तीनों परीक्षा होने के बाद आपका क्या होता है, वार्षिक परीक्षा होता है ना, तीनों के बाद क्या होता है, वार्षिक परीक्षा होता है। अब देखो
कि औसत अंक कैसे निकालेंगे हम लोग। औसत अंक, औसत माध्य आप लोग पढ़े हो कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो टोटल आपके पास क्या है, 62 है प्लस 48 है प्लस x है, 1 2 3 संख्या बटे, और इनका योग न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब है किससे न्यूनतम है, जरा 60 से कम है ना। न्यूनतम औसत प्राप्त कीजिए। देखो इनका जो योग है वो 60, लगभग 60 के बराबर है, यही तो है। अब देखो 60 से कम ही उन्होंने कहा है तो 60 अधिक है। अब ये दोनों जोड़ो तो 4 2 8 2 10 हासिल 1, 10 और 1 11 प्लस x, और पता है दोनों बच्चों में 3 का गुणा करेंगे तो 60 या 180। अब दोनों बच्चों में 110 घटाएंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 110, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू, जब घटाएंगे तो 70। तो लगभग कितने अंक है, तो हम लोग कहेंगे तृतीय अंक जो है, तृतीय अंक जो है कितने के आसपास है, 70। तो उसे तृतीय अंक क्या मिला, 70। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि ग्रेड ए में यदि गणित में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए राजीव को 4 टेस्टों में न्यूनतम 360 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सभी टेस्टों में उसको 360 प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद प्रथम 3 टेस्टों में उसके अंक, तो देखो 5वां नंबर, फर्स्ट में उसे कितना मिला, सेकेंड में उसे कितना मिला, थर्ड में उसे कितना मिला, पहले ये देख लीजिए। फर्स्ट में मिला है 88 96 79, 88 96 79, ये अंक उसे मिला। ठीक, ये अंक उसे मिला। इसके बाद और कितने अंक प्राप्त करने होंगे वह ग्रेड ए प्राप्त कर सके, उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो माना हमने चौथा जो है उसका, उसे अंक प्राप्त करना होगा x। अब ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए टोटल को जोड़ दो, टोटल को जोड़ के आप लोग किसके बराबर करोगे, 60 के बराबर करोगे। देखो अब देखो, तो टोटल को जब जोड़ेंगे, एक हमारे पास कितना है 88, एक हमारे पास 96, एक हमारे पास 79 प्लस 1 है x, इसका जो मान है वो 360। ठीक, इन सबको जोड़ दो तो ये हो गया 9 और 6 15, 15 और 8 23, 9 6 15, 15 और 8 23, बचा 2, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, और प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 360। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों में 263 घटा देंगे तो 360 माइनस 263, तो x ये घटाएंगे तो यह जाएगा 10 से 7, और यह हो जाएगा 15 यानी 9 97। तो x का मान लगभग, उन्हीं चौथा अंक कितना प्राप्त करना होगा उसे, लगभग 97 अंक प्राप्त करना होगा उसे। तो हम लोग कहेंगे चौथा अंक जो है उसे कितना प्राप्त करना होगा, 97 प्राप्त करना होगा। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से दोस्तों पहले थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट करो इसको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की दोगुनी है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा छोटी भुजा की 3 से अधिक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे छोटी भुजा को मान लो। तो माना सबसे छोटी भुजा आपके पास है x। इसके बाद इन्होंने ये और कहा है कि सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की दुगनी है, तो बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा की दुगनी है, तो इसका दुगनी हो गया, दुगनी कर दिया। इसके बाद तीसरी भुजा छोटी भुजा से 3 अधिक है, तो तीसरी भुजा जो है इस भुजा से 3 अधिक है। ठीक, तो इन्होंने कहा है तो छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 39 है। हम लोग आएंगे त्रिभुज का परिमाप। हाँ, क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप। देखो
त्रिभुज का परिमाप कितना है हमारे पास? त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ दो। इन्होंने त्रिभुज का परिमाप हमारे पास कितना दे दिया गया है? 39 दिया इन्होंने। कितना दिया है? 39। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे लगभग कितनी कितनी बराबर है? 39 के बराबर है। तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। x 3x 4x, तो 4x इज प्लस, चलो इज ग्रेटर इक्वल टू, इधर 55 का तो 36 हो जाएगा, तो 4 का भाग लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9। तो लगभग आपको कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो लगभग आपको 9 अंक प्राप्त करने होंगे। तो हम लोग कहेंगे हमारा जो तीसरा अंक है वो कितना आना चाहिए, मतलब जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी होनी चाहिए? अंक नहीं, भुजा की बात कही इन्होंने। तो सबसे छोटी भुजा क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी भुजा आपके पास 9 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 9। इसी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि किसी तालाब में पानी की अम्लता सामान्य तब पानी मानी जाती है कि प्रतिदिन तीनों मापों का औसत पीएच पाठ्यांक 8.2 8.5 के मध्य रहता है। यदि प्रथम 2 पीएच का पाठ्यांक ये 8.48 और 8.35 है, तो तीसरी पाठ्यांक पीएच का मान परिसर ज्ञात कीजिए, तालाब के पानी का अम्लता सामान्य रहे। देखो इन्होंने ये कहा है कि जो 8.2 का पीएच है वो किसके पीएच के लगभग समान है? मतलब 8.2 और 8.5 के बीच पीएच है, ठीक। और इसके बाद पीएच, फर्स्ट पीएच का मान और सेकेंड पीएच का मान आपके पास क्या दिया गया है? फर्स्ट पीएच का मान आपके पास है 8.48 और सेकेंड का है 8.35, ठीक, 35। और औसत देख लीजिए इसका, फिर औसत देख लीजिए इसका औसत, ये पीएच है, ये क्या है आपके पास? पीएच। देखो औसत इसके पास सबसे पहले 8.2 लिखोगे आप लोग, इस 8.2 इस पीएच की जगह टोटल औसत लिखोगे, टोटल औसत, तो ये हो जाएगा 8.48 प्लस 8.35 8.35 और प्लस पीएच का ले लेंगे, प्लस पीएच और 8.5। फिर से एक बार इसको लिखा हमने, इसको लिखा और इस पीएच की जगह औसत पीएच को लिखा। औसत पीएच मतलब कितने? 1 2 3 है तो बटे में 3, इसे गुणा करो, 3 दूनी 6, 8 तरीका 24। ये दोनों, इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 16.83 आ जाएगा। कितना जाएगा? 16.83 प्लस पीएच, इसमें भाग लगा देंगे 3 का, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 8 × 24 और 1 25, ठीक। अब हम लोग दोनों पक्षों में कितना कितना घटाएंगे? 16.83 को घटाएंगे, 16.83 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 7.77 पीएच और इधर बचेगा आपके पास 8.77, ठीक है, या 67, तो 8.67। तो जो पीएच है हमारे पास किस किस के बीच है? 7.77 और 8.67। फिर से एक बार समझो, हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिखा, इसकी जगह हम लोग औसत पीएच मान लिखा, औसत की जगह होता है आपके पास पदों का योग, पदों की संख्या लिखा हम लोगों ने, फिर इसको लिखा, 3 का गुणा इसमें भी किया, 3 का गुणा इसमें भी किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक। इसको इधर 24 से इतना घटाओगे, फिर 25.5 से इतना घटाओगे, तो 24.6 से इतना घटाओगे तो ये बचेगा, और 25.5 से घटाओगे तो ये बचेगा, जो कि आपको कहोगे 7.77 से 8.67 के बीच है, के बीच आपके पास पीएच है, ठीक। किस किस के बीच है? इन दोनों के बीच आपका पीएच है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 8वां नंबर। 8वें नंबर में क्या कह रहा है? 8वें नंबर में ये कह रहा है कि किसी प्रयोग में नमक के अम्ल की विलयन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। तो नमक का तापमान को हम लोगों ने C से लिखा, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान परिसर ज्ञात करना है। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने का परिवर्तन निम्नलिखित में आपके पास दिया गया है। C बराबर 5/9, क्या दिया गया है? C बराबर 5/9। इसके बाद आपके पास दिया गया F-32। अब आप लोग यहीं पर मान को लिखोगे, कहाँ लिखोगे? देखो
30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके जगह लिखोगे 5/9 और F माइनस 32 और 35, इसमें गुणा करो 9 3 27 270 और F माइनस 32 F माइनस 32 और ये हो जाएगा आपके पास 9 पन्ना 45 बचा 4 9 तिया 27 और 4 31, इसमें 5 का भाग लगा दो, इसमें 5 का भाग लगा दो क्योंकि ये 5 जो है इसका भाग लगेगा, तो 5 पचम 25 बचा 2 5 चौको 20 और ये हो जाएगा F माइनस 32 5 छका 30 5 तिया 15 32 को इधर भी जोड़ दो 32 को उधर भी जोड़ दो 32 जोड़ोगे तो 4 2 6 क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाएगा ना 4 2 6 और 5 3 8 86 डिग्री और फ़ारेनहाइट और ये हो जाएगा आपके पास 32 जोड़ दोगे तो 5 और 6 3 9 तो 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। तो तापमान जो है आपके पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होगा और यही दोस्तों आपके पास फाइनली आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 6.3 को कंप्लीटली खत्म कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और मिलते रहिए हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए और अब टेक ए स्क्रीनशॉट।